उसको तो आदमी भगा देता है। अरे 5 साल में बोला है नेताजी कोयले बड़ा कवन कवन कमावा। बाकी जो नीतीश जी कर दिए बिहार में, वहाँ तो किसी पैदा नहीं हुआ कि जो बिहार को गर्त में जो डूबा हुआ था, बिहार गर्त से निकाल कर आज बिहार को कहाँ पर पहुँचा दिए। नीतीश को भी वोट नहीं देंगे अगर भाजपा साथ से नहीं रहेगा तो। उन पर है मुकदमा है, उनको डराया गया है काफी। बिहार नीतीश कुमार के लिए गढ़ बन चुका है। 2005 से 2022 तक तमाम उठापटक के बीच 8 बार सीएम पद की शपथ नीतीश ले चुके हैं। तैयारी 9वीं बार की भी भरपूर है। विरोधियों ने हर बार नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की, लेकिन नीतीश भी राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी ठहरे। वो हर बार विरोधी ही बदल लेते हैं, मगर क्या मजाल जो कुर्सी उनसे कोई छीन ले। अब एक बार फिर से 2025 में चुनाव है। नेता इलेक्शन मोड का बटन ऑन कर चुके हैं। जुबान से तीर खूब छूट रहे हैं। इसी बीच एनएमएफ न्यूज सत्ता के स्वाद की तैयारी में जुटे नेताओं के ट्रैक रिकॉर्ड को खंगालने के लिए निकल पड़ा है। हम ग्राउंड पर होंगे, कैमरे के सामने जनता होगी जो बताएगी कि कौन बनेगा सीएम। इसी कड़ी में हमारे स्पेशल शो केबीसी का सफर पहुंचा है बिहार की राजधानी पटना से महज 50-60 किलोमीटर दूर आरा, जो वीरों की भूमि है, जहां महाभारत काल के अवशेष हैं, जहां 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर डाले थे। आज उसी आरा में एनएमएफ न्यूज वोटर्स के मिजाज को पूरे बिहार के सामने रखने वाला है। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज पर इलेक्शन का सबसे स्पेशल कवरेज, बोले तो केबीसी। और केबीसी का मतलब कौन बनेगा सीएम। तो देखिए अभी हम जो है आरा जंक्शन पे मौजूद हैं और यहाँ एक रिक्शे वाले ई रिक्शे वाले भाई साहब हमको मिले, तो आज इन्हीं के रिक्शे से हम लोग आरा का जो है सैर करेंगे और आरा के लोगों से बातचीत करेंगे और उनके दिल का बात जानेंगे कि आखिरकार बिहार में उनको बदलाव चाहिए या फिर वर्तमान सरकार से वो खुश है। तो चलिए भाई साहब से, भैया रमना मैदान यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? 2 किलोमीटर। यहाँ से 2 किलोमीटर। तो ले चलिएगा रमना मैदान। चलिए भैया के साथ हम लोग जो है आज रमना मैदान चलेंगे और रमना मैदान जा करके वहाँ पे लोगों से बात करेंगे। मुझे पता चला कि रमना में सब उम्र के जो लोग हैं, सारे उनके लोग वहाँ पे चलते हैं। चलिए भैया आगे चलिए। तो और सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? माफ़ कीजिएगा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके काम में, लेकिन नाम क्या हुआ ये बताइए। मेरा नाम अभय तूफानी है और हम मेहंदी आर्टिस्ट हैं। अच्छा, नाम ही आपका आर्टिस्ट जैसा लग रहा है, अभय तूफानी। हाँ, अभय तूफानी नाम है। तो बाबू सिंगर जैसा लग रहा है। बाबू कुंवर सिंह के धरती से हम लोग हैं ना। हाँ। तो थोड़ा सा तो झलक दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा चलिए आपसे बात भी करेंगे। थोड़ा सा हम उधर आ जाएं ताकि ये जो काम कर रहा हूँ इसमें इनको डिस्टर्बेंस भी ना हो। तो सबसे पहले ये बताइए कि आरा में का बा? आरा में का बा? आरा में बाबू कुंवर सिंह के धरती बा, आरा में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बा, आरा में अभय तूफानी के मेहंदी बा। आरा में का नहीं, आरा में रमना मैदान बा। आरा में एक से कलाकार बने, पवन सिंह आरा में प्रमोद प्रेमी, छोटू छोलिया, सब लोग कलाकारे बने। हम कलाकार हैं, थोड़ा गाई नेताजी लोग पे गाना भी गाते हैं। नेताजी लोग पे भी नेताजी लोग पे जबरदस्त गाते हैं। और मेरा वीडियो आप देखे होंगे बहुत तमाम चैनलों पर, और नेताजी को जबरदस्त रेलते भी हैं गाना में हम। अच्छा, तो नेताजी लोग तो भाई विकास करते हैं, कहीं ना कहीं आरा का भी विकास किए होंगे, तो रेलते का है? आरा में विकास किए हैं जी। नेताजी लोग विकास करते हैं? बताइए, नेताजी लोग खाली बकवास करते हैं। हाँ। तो गलती मैडम सही बोल रहे हैं। अब ये बोल रहे तो इनसे पूछ लीजिए, मुझे आपसे भी बात करना है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्वेता सिंह हुआ। श्वेता सिंह, आप भी आरा की ही हैं? हाँ, मैं आरा की हूँ। अच्छा, आप बतौर एक लड़की बताइए किस प्रकार से देख रहे हैं वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है उसके बारे में? पहले से तो बहुत कुछ डेवलप किया है आरा में भी, बहुत कुछ, बाकी इंसान में भी कुछ परिवर्तन आया है। इसमें तो नो डाउट। इसमें नो डाउट। देखिए, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है और जितने मेरे भाई लोग हैं, चाहे जो भी लोग, ये भी बहन है, जो भी लोग हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और आपको हम गाना सुना देंगे वो, ये चाचा बहनी बेरोजगार, कुछ देहदार रोजगार, मोर पढ़ाई चलता, ई बहिन के कहरे के बाबिया, माई के दवाई चलता, बहिन के करे के बाबिया, माई के दवाई चलता। तो ये सब क्या कहिएगा।
और एक और बात कहेंगे, हम खान सर के स्टूडेंट रह चुके हैं। अच्छा, खान सर के स्टूडेंट रह चुके हैं। और एक बात बोले कि खान सर जब पढ़ाते थे तो उस टाइम भी एक दो शायरी वायरल हुआ था कि जब खान सर की क्लास लगे ना भूख लगे ना प्यास लगे और प्यार मोहब्बत की बात ही ना करो यार, ये सब तो बिल्कुल ही बकवास लगे। हाँ, एकदम बकवास लगता है। लेकिन नेताजी लोग से मेरा जो है ना कहीं जन्मों जन्मों का रिश्ता जो है ना विवादित वाला है। तो आप जब विवादित गाना जब नेताजी के ऊपर गाते हैं तो आपको धमकियों को भी आता होगा? देखिए कैसे धमकी आएगा, हम भी तो बिहार के ना है जी, आतंकवादी थोड़े हैं। मेहंदी आर्टिस्ट है क्या जी, गलती बोल रहे हैं? एक और बात बोलेंगे हम, चुनाव आ रहा है, ठीक है ना, आप भड़का देंगे पूरे जनता को। भड़का दीजिएगा जी, काहे नहीं भड़काएंगे? अरे आरा के धरती यहीं से 1857 की क्रांति शुरुआत हुआ था, समझ रहे हैं ना बाबू कुंवर सिंह, हाँ तलवार लेके। तो ये बात समझिए, कुंवर सिंह की धरती से हम लोग हैं तो किसी को पड़ती नहीं छोड़ देंगे, उड़ियाते चलिएगा आप। एनएमएफ न्यूज जो कहीं ना कहीं एक अलग ब्रांड है अपने आप में। और आपका निगम नारायण जी, तो आपका क्या कहना, आप तो बहुत ही बड़े स्तर के रिपोर्टर हैं, ये गाना सुनिएगा। चलिए। यार 5 साल में बोला है नेताजी, अरे कैले बड़ा कौन कौन कामावा। अरे 5 साल में बोला है नेताजी, कैले बड़ा कौन कौन कामावा। अरे तोहरे चलते भइल हो बाटे, अरे हमारो बिहार बदनामावा। अरे 5 साल में बोला है नेताजी, अरे कैले बड़ा कवन कवन कामावा। एक और गाना है, ई पेन हेले उजर कुर्ता पैजामा, अरे फेंकेले बात वो तक खाली लामा लामा। अरे आवते चुनौआ करेले डरामा, आवते चुनौआ करेले डरामा। ई गाड़ी सुनर से घूमेले, फॉर्च्यूनर से घूमेले। अरे आवते चुनौआ नेताजी जनता के जाके गोड़ा वो चूमेले। ये होता है ना? एकदम सही, हाँ? एकदम सही बोल रहे हैं। बात तो एकदम सही बोले, आपके बात में दम है। देखिए तो ये रियलिटी है। और कहीं ना कहीं आपको बता, एक बात बोले अभय भाई, बोलिए। अभय नाम बताना। अभय भाई कि आप जो है तंज नेताओं पे कस रहे हैं और नेता वाला बुद्धि से कस भी रहे हैं। ये बीपीएस सीरी एग्जाम फिर से करावे पड़ी, न तो कुर्सी गवावे पड़ी हो। लइकन संग है आंदोलन में आवे पड़ी, न तो कुर्सी गवावे पड़ी हो। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हैं जिनसे बातचीत करेंगे। चाची आप लोग यहीं से हैं? हाँ यहीं से, यहीं के आरा कहीं रहने वाले हैं? अच्छा, तो क्या कहिएगा, अभी आरा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? ठीक है, और क्या क्या कहा जाएगा, सब ठीक ही है। अच्छा, आप लोग वोट देती हैं? हाँ, वोट देती हैं। हाँ, अच्छा, तो आप महिला हैं तो बताइए कि महिलाओं का क्या मुद्दा होता है वोट देने का? यही काम है, सब अपना अपना, और क्या जो रहे अपना काम है। जो सफाई हो, थोड़ा ये सब अपना नौकरी कोरी खातिर होता है, थोड़ा साथ में अपने बाल बच्चे खातिर सब कोई सोचता है ना। बिहार में भी मोदी जी का सरकार है, एनडीए का सरकार। हाँ, वो तो मिली जुली सरकार है। तो वही अच्छा ना, काम हो रहा है। हाँ हो ही रहा है, क्या कहा जाएगा। और क्या जो चाहिए वो नहीं हो रहा है, और क्या। आपके नज़र में और क्या क्या काम होना चाहिए बिहार में? जो काम करने वाला आता है तो उसको तो आदमी भगा देता है, हरा दिया। बताइए कितना बढ़िया ये करे आर.के. सिंह, उन्हीं का बदौलत है ये, हैं? और उन्हीं को आदमी हरा दिया है। हम लोग सोचे थे उनको ही जिताएगा, उन्हीं की बदौलत लाइन बत्ती सब कुछ, बहुत सारा चीज ऐसा है कि बहुत सुविधा करे आर.के. सिंह। आर.के. सिंह बीजेपी से जो सांसद, हाँ हाँ वही, और उनका ही सब देन है ये पार्क का सब। हाँ, तो वही चीज है, आदमी नहीं ना देख पाता है किसी को। मतलब जो सही काम किया उसको लोग ना, हाँ ये चीज है। अब जो आए हैं सुदामा प्रसाद, क्या करे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं बताएं? अभी तक उनका कुछ काम दिखा कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं। जो जितना आर.के. सिंह का काम है वही यहाँ पर दिखा है, चाहे रेलवे हुआ, चाहे पार्क हुआ, जितना उनका करा हुआ है वही है। उसके आगे कोई काम बढ़ा है यहाँ? कभी कुछ नहीं। अच्छा, मोदी जी का काम कैसा लगता है? मोदी जी का काम तो भाई अच्छा लगता है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोग को ये है कि जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, उनका कहा हुआ काम बहुत है। अच्छा, ये लोग कहता है कि महंगाई बढ़ गया है मोदी जी के आने से। तो महंगाई बढ़ गया है तो पैसा भी तो बढ़ रहा है, ऐसा तो बात नहीं है कि महंगाई बढ़ा पैसा नहीं बढ़ रहा है।
पैसा भी तो बढ़ रहा है, हैं? मतलब कमाई भी बढ़ रहा है हाँ, लोगों की। कमाई बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, सब चीज का सुविधा दे रहे हैं। लोन लीजिए, अपना बिजनेस करिए, सब करिए। क्या नहीं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, यही है आदमी को। अच्छा, नीतीश कुमार और मोदी जी के राज में महिलाएं खुश हैं बिहार की? नहीं, नीतीश से तो बहुत कम खुश है भाई। नीतीश हाँ। से खुश नहीं है? ना 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 ना, हम लोग नहीं खुश है नीतीश से। वो कहते हैं करते नहीं है। हाँ, तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए तो हम बहुत काम किए हैं। क्या करे हैं, दिखाएं कि कितना करे हैं। हाँ, जो पहले बिकता था वही ठीक था, अब तो चोरी से बिकवा रहे हैं। तो जो 10 का था वो 50 का मिल रहा है, तो उनको ही ना फायदा जा रहा है कि हम लोग को फायदा रहा है, हैं? नीतीश कुमार से खासे नाराज नजर आ रहे हैं आप। काहे नहीं, उनसे नाराज तो रहबे करे, जय पब्लिक बहुत नाराज है उनसे। क्या करे हैं? नाम अभिषेक सिंह हुआ। अभिषेक सिंह जी। युवा हैं जी। और बिहार में विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, तो युवा किस मुद्दा पे वोट करेगा इस बार बिहार का? देखिए, मुद्दा तो हमेशा बेरोजगारी का रहता है मगर कोई भी सरकार आया है तक रोजगार का कोई समाधान नहीं किया है। हम लोग देख रहे हैं शुरू से। बाकी नीतीश जी किए हैं, थोड़ा सा डोमिसाइल लगा देते तो बिहार के युवा को रोजगार मिल जाता। बाकी बाहरी लोग आकर रोजगार ले गए, इस पर थोड़ा सा नीतीश जी को सोचना चाहिए। बाकी जो नीतीश जी कर दिए बिहार में, वो आज तक किसी पैदा नहीं हुआ कि जो बिहार को गर्त में जो डूबा हुआ था, बिहार गर्त से निकाल कर आज बिहार को कहाँ पर पहुँचा दिए। आज 24 घंटा लाइट देख लीजिए, बाकी लॉ एंड ऑर्डर का आप सुरक्षा देख लीजिए। आप यहीं हम लोग का रामना में, जब हम लोग तो यहीं रहने वाले हैं, ये महिला पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी 7 बजे के बाद। ये नीतीश जी का ही राज है, मान लीजिए योगदान है कि जो लॉ एंड ऑर्डर दे दिए नीतीश जी, वो कभी असंभव का असंभव था कि किसी ने करके दिखाया होता। और लोग बाकी था, हम लोग भी छोटे छोटे थे, जब इतना छोटे छोटे थे, हम लोग का उम्र 25-26 साल हो गया। जब हम लोग छोटे थे तो लोग सुनते थे, कह रहे घर से बाहर मत निकलो, किडनैपिंग हो जाएगा, दुनिया हो जाएगा, वगैरह वगैरह। जब नीतीश जी 2005 में आए तो बाकी छात्रवृत्ति पूरा दिए बच्चों को, और स्कूल व्यवस्था ठीक की है। बाकी अब सरकार को ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, कुछ थोड़ा सा कर्मचारी इधर उधर कर रहे हैं ना, तो जो नीतीश जी कर दिए, अभी इतना युवाओं को नौकरी दी है। अब नौकरी तो मान के चलिए कि जो लिमिटेड चीज़ है, अब सब कोई सोचेगा कि सरकारी जॉब करेंगे तो जो संस्था भी देखना चाहिए, उसके लिए बजट भी चाहिए बिहार के लिए। अब बिहार के लिए तो उतना बजट है नहीं, मगर काफ़ी वो की है। रोजगार मतलब नीतीश कुमार। हाँ हाँ, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। जो रोजगार दे दिया, 5 लाख रोजगार दे दिए टीचर का, कोई है पैदा? तो कहते हैं कि 17 महीना में हम दिए। अच्छा, आप बताइए, उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री, आप बताइए कि नीतीश जी नहीं रहते, मुख्यमंत्री के अंडर में आता है, सब टोटल गृह विभाग के अंदर आता है। नीतीश जी के पास गृह विभाग है, तो सब नीतीश जी करेंगे। आप क्रेडिट लेना है तो क्रेडिट ले लीजिए। जब लालू जी के पिताजी थे, हम लोग अभी सुन रहे हैं कि हाँ, तेजस्वी जी के पिताजी, तो उस समय पूरा घोटाला हुआ था, जमीन के बदले नौकरी है, भ्रष्टाचार पूरा था। अब नीतीश जी का कोई आज तक आरोप लगा दे कि कोई 1 रुपये का भ्रष्टाचार किए हैं, बाकी अब जो कहना है कोई करता है, मगर नीतीश जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा सकता है आज तक। जो बिहार की युवा मतलब चाहता है कि फिर से एनडीए सरकार ही आए। एनडीए आए, हम तो चाहते हैं कि नीतीश जी फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बने। हाँ, जो नीतीश जी कर दिए उनके लिए तो हम क्या कहे। अब युवा है, वो कहेंगे ना कि नौकरी और देंगे। अभी देख लीजिए 21,000 बिहार पुलिस का नौकरी दिए, अभी होमगार्ड का भर्ती आने ही वाला है, अभी स्वास्थ्य विभाग में भर्ती देने के लिए बोले हैं, देंगे। अब थोड़ा सा बीपीएससी वाला मुद्दा हो गया था, तो इसलिए ये छात्र को थोड़ा सा अति हुआ है, तकलीफ हुआ है, उस पर भी विचार कर रहे हैं। वैसा आदमी नहीं है नीतीश जी, जरूर छात्रों पर विचार करेंगे। का नाम क्या हुआ और रहने वाले कहाँ के, ये बताइए। हमारा जेल रोड के रहने वाले हैं। अच्छा, अमित पांडे नाम। अमित पांडे जी, एक बात बताइए कि आजकल मतलब अभी जो वर्तमान में सरकार है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मतलब कैसा कार्यकाल चल रहा है एनडीए सरकार का? एनडीए सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा है, और हमने एनडीए सरकार के पहले भी एक कार्यकाल राबड़ी जी का भी देखा है, आरजेडी वाला। जी, अंतर क्या महसूस करते हैं आरजेडी के शासनकाल में और एनडीए के? बहुत सारी अंतर, मतलब धरातल पे आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। जहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं थी, जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, हॉस्पिटल में सुचारू रूप से न डॉक्टर मिलते थे, न दवा मिलते थे मरीजों को, आज वो सारी सुविधाएं हर जगह अवेलेबल है। आज आप किसी भी सुदूर गांव में जाएं, बिहार के किसी भी गांव में जाएं, वहाँ गांव तक जाने के लिए एक अच्छी सड़क है। तो ये सारी बदलावें हुई हैं। सरकार ने, एनडीए सरकार ने बहुत अच्छा कार्यकाल अपना चलाया, और विकास हुआ, तभी
बार बार बिहार की जनता जो है वो 19-20 साल से नीतीश कुमार इसीलिए बने हुए हैं। नीतीश कुमार और एनडीए के साथ है। मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा कैसे सुदृढ़ हो, इन सारी मुद्दों पर अब जो पुराने लोग थे अब उनका तो समय ख़त्म हो गया है, लेकिन उनके बच्चों के लिए कौन भविष्य बेहतर बना सकता है, इसके लिए लोग अब वोट करते हैं। कहीं ना कहीं बिहार और यूपी में खास करके अधिक जातिवाद पर वोट होता है असल बात आप और वहीं जातिवाद बाधा बन रही है। अगर अच्छे लोग को आप टिकट दीजिएगा और उसकी जाति की संख्या कम है या उसकी पार्टी की संख्या के उसके मतदान कम होता है तो चुनाव हार जाते हैं। और बिहार में तो बाहुबलियों का भी बोलबाला रहा है जी बिल्कुल। और बाहुबली को टिकट जिस प्रकार से पार्टी दे रही है उसको भी लोग आकलन कर रहे हैं, इस आधार पर भी वोट होती है। यही मुद्दा है। और अब तो नीतीश कुमार को रिटायर होकर के कुछ युवा नेतृत्व को चुनाव में आगे करना चाहिए, युवा को आना चाहिए। हाँ, आखिर 20 साल तक आप रहे ना जी, उसके बाद किसी और को मौका दीजिए ताकि बिहार और आगे विकास कर सके। बाकी अभी तक 20 साल का शासनकाल कैसा लगा नीतीश कुमार जी का? मिला जुला के ठीक ठाक रहा है। ठीक ठाक रहा, मतलब और भी विकास की जरूरत है बिहार को। हाँ, लेकिन उनको अब रिटायर हो जाना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए। अब किसी और को मौका देना चाहिए, किसी और को मौका मिले। वर्तमान में जो सरकार है उसका कार्य से आप लोग एकदम संतुष्ट है। अभी अरबों रुपया आरा शहर के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा में दिया है, अरबों रुपया दिया है आरा के लिए, जो आने वाले दिनों में आरा का तस्वीर बदल जाएगा जी। तो खुद से मतलब अच्छा? हाँ, अभी मेरे पास प्रूफ है उसका। अच्छा, प्रूफ के साथ आप हाँ, प्रूफ के साथ। अरे वाह, अभी देखिए, ये देखिए प्रूफ के साथ जो है बता रहे हैं। आरजेडी की सरकार कैसा रहेगा यदि आ जाता? आरजेडी की सरकार में देखिए, मैं किसी सरकार का पक्षधर नहीं हूँ, पहली बात। मैं आम जनता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी प्रगति यात्रा में सब पेपर में निकला था, सारा सोशल मीडिया के माध्यम से, जितना माननीय मुख्यमंत्री ने इस बिहार स्टेट के लिए किया है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में और लोगों ने नहीं किया। सब विकास पुरुष है नीतीश कुमार। विकास पुरुष, सही में विकास पुरुष, सही में। हाँ। अच्छा, तो तेजस्वी यादव तो आरोप लगाते रहते हैं कि अब तो बूढ़ा हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए। अब खैर, घर के बुजुर्गों के लिए ऐसा अगर वो बात निकालते हो, अगर ऐसा वक्तव्य, तो उनके भी पिताजी बुजुर्ग हैं। हर बुजुर्ग हम लोग के लिए आदरणीय है, आदरणीय रहेंगे, ठीक ना? मतलब अच्छा, एक और पार्टी है जनसुराज, उसको किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि बिहार से पलायन नहीं रुका है, वो हम रोक देंगे बिहार में। बिहार अब भविष्य बताएगा, उतना हम लोग डीपली नहीं जा सकते हैं। जो सामने दिखाई देता है उसी के बारे में हम लोग बोलते हैं, जनता उसी के बारे में बोलती है। जनसुराज भविष्य में क्या करेगा वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन वर्तमान में यहाँ से भाजपा से जो विधायक हैं वो काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, देख लीजिए, आरा शहर में घूमिए, अगर मैंने हर गली नली में अगर 2 ट्रक अगर उनका बोर्ड नहीं निकल जाए तो फिर यहाँ के प्रतिनिधि लायक वो नहीं है। अच्छा, वाह, देखिए आरा के लोग हैं और जो है अपना बात बड़ी प्रखरता से रख रहे हैं। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रत्नेश सोनी हुआ। रत्नेश जी, क्या हालचाल? पहले तो ये बताइए। सब ठीक है। सब ठीक है। अच्छा, लोग आरोप लगा रहे हैं कि अभी एनडीए का सरकार है तो महंगाई बढ़ गया है। आपको महंगाई कहाँ तक नजर आ रहा है? महंगाई हमेशा से बढ़ते आया है, आगे भी बढ़ता ही रहेगा। उससे क्या है, हर चीज़ उसी तरह से अपना डेवलपमेंट की ओर बढ़ता है। महंगाई बढ़ते ही रहेगा समय के अनुसार। महंगाई आप देखिए ना, रुपया का डिवैल्यूएशन कितना हो गया। आप तो, आपका तो एज कम है, आप 25 पैसा 20 पैसा चलाए नहीं होंगे, है ना? अब 50 पैसा तक का वैल्यू ख़त्म हो गया। सिक्का चल रहा है, वो भी कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। अभी छोटा सिक्का लोग नहीं लेता है, है कि नहीं? पहले पेपर 1.5 रुपये में मिलता था तो 1 रुपया 50 पैसा आप देते थे, हम लोग देते थे। आज पेपर 5 रुपया 6 रुपया का। तो जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ती है उसी तरह से सारे चीज़ों का ये बढ़ता है। आदमी का आमदनी भी बढ़ता है। एक चाय भी है तो चाय पहले 50 पैसा में हम लोग 25 पैसा में चाय पीते हैं। आज कहीं चाय 6 रुपये का मिलता है, कहीं 10 का मिलता है। सही बात है। तो और वर्तमान में जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, उनसे पहले आरजेडी की सरकार थी। दोनों, आप मेरे ख्याल से आपने दोनों का शासनकाल देखा होगा, एनडीए का भी और आरजेडी का भी। दोनों में बेहतर कार्य किनके सत्ता में हुई? आरजेडी वाले में बेहतर काम हुआ या फिर एनडीए वाले में बेहतर काम हुआ? दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ज़मीन आसमान का अंतर है। अच्छा, तो
थोड़ा सा बताइए क्या कुछ अंतर देखने को मिला है एनडीए और हर आरजेडी चीज़ में हर चीज़, आप शिक्षा का स्तर देखिए या प्रशासनिक स्तर पे देखिएगा, हमेशा एनडीए का सरकार में अच्छा रहता है। अच्छा रहा है, तो इस बार फिर से मतलब एनडीए की सरकार बिहार में आएगी। अच्छा, यहाँ से सुने जो विधायक जी हैं बीजेपी के 4 बार से यहाँ से विधायक हैं, उनको लेकर के आप लोग कैसे क्या ये सब तो पार्टी पॉलिटिक्स वालों का काम है। नहीं मतलब यहाँ तो आपके लोकल विधायक हो गए ना, तो उनका कार्य कैसा लग रहा है? well, एवरेज ठीक रहा है, उनका भी कार्यकाल ठीक रहा है, लेकिन हमेशा यंगर को और भी मौका नए लोग को भी देनी चाहिए, तो वो तो अपना पार्टी मौका मिलना चाहिए यंगस्टर्स को। एनडीए सरकार में महंगाई और बेरोजगारी ये 2 मुख्य मुद्दे हैं जिससे विपक्ष हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो आपके सामने है, अभी मुख्यमंत्री जी वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं और स्तर भी सुधरा भी है और बहुत सुधार भी होगा और बेरोजगारी धीरे धीरे ख़त्म होगी। सरकार प्रयासरत है और महंगाई तो चूँकि एक प्रक्रिया है तो दिनों दिन घटेगा बढ़ेगा, फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। तो आप लोग पवन सिंह को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हम लोगों के लिए विकास प्राथमिक मुद्दा है और जो भी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारे और अगर विकास उसके मैनिफेस्टो में है, हम लोग विकास को देखकर वोट देंगे। अब ये मैटर नहीं करता है कि कौन उतर रहा है, किसी न किसी को। अभी देखिए माननीय अमरिंदर जी रहे हैं, काम किया, जनता ने हर बार उनको चुना है। जो भी काम करने वाला होगा उसको चुनेगा व्यक्ति। अब जो उठे वो तो पार्टी का काम है तय करना, पवन सिंह उठे या कोई हो, सबको मौका मिलना चाहिए और जो अच्छा काम करे उसको जिताना चाहिए। मतलब पवन सिंह एक सुपरस्टार हैं, तो ऐसा नहीं है कि यदि वो आ गए तो। हर आदमी की अपनी एक मेरिट होती है, अपनी एक योग्यता होती है। जो अच्छा गा सकता है जरूरी नहीं कि अच्छा खेल भी सके, जो अच्छा खेल सकता है जरूरी नहीं कि अच्छा और हर क्षेत्र में हो। हर व्यक्ति की कुछ सेटबैक होती हैं और कुछ मेरिट होती है, कुछ उसकी विल पावर होती है। काम करना ना करना, उतना समझ रखना, राजनीति अलग चीज़ होती है। अगर वो करते हैं तो जनता मालिक है, वो जरूर चुनेगी। विकास होना चाहिए, हमें बस विकास चाहिए और विकास चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एनडीए शासनकाल में बिहार में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, हुआ ना हुआ ये जनता तय कर देती है। अगर सरकार बार बार आरा के हैं तो आरा में आपको क्या लगता है कि मेरे एक वोट से तो सरकार बनी नहीं है। आपका व्यक्तिगत विचार सर, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है जब जनता ने उनको समर्थन दिया है 3 बार, इसका मतलब कि उन्होंने काम किया है। अगर काम नहीं किए होते, देखिए केजरीवाल जी दिल्ली में 2 बार चुने गए, काम नहीं हुए, झांसा दिए, जैसा मतलब मीडिया बताती है, आप ही लोग के थ्रू पता चलता है। तो तीसरी बार तो मौका मिला नहीं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी को 3 बार मौका मिला, चौथी बार भी चुनाव होने जा रहा है, तो काम किया है बेशक, तभी तो मिल रहा है ना। और क्या ही कहा है, जनता मालिक है। अभी हमें ये कहना है कि ये वर्तमान जो सरकार है, अब वर्तमान प्रशासन है, इससे मैं बेहद क्षुब्ध हूँ। खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, लेस मात्र भी नहीं। इतना शिकायत हम लोग लाते हैं, जैसे हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अनेकों प्रकार के शिकायत लाते हैं। ठीक है। अधिकारी लोग जो सुनवाई करते हैं सिर्फ नौकरी करते हैं, सुनवाई तो करते ही नहीं, सुनवाई नहीं, इंटरटेन करते हैं बैठ करके, आवेदकों का समय खराब करते हैं। जी, हम थक गए शिकायत लाते लाते। थाने में जाते हैं तब काम होता है कि नहीं? चक्कर कटिए, अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं, आरा की। जो हम शिकायत यहाँ लाते हैं, लोक जन से ये है, क्या कहते हैं, लोक शिकायत है, आरटीआई है, इसमें क्या सुनवाई होता है जनाब? हमें तो कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल पाता है। मतलब प्रशासन के लोग से आपकी नाराजगी है? शासन से भी। शासन से? जी, शासन पर। शासन अगर दुरुस्त होता तो प्रशासन तो धरे पर चलेगी। शासन दुरुस्त नहीं है, प्रशासन दुरुस्त नहीं है, सीधी सी बात है। इसमें क्या ज़्यादा तर्क वितर्क करना है? अच्छा, मतलब वर्तमान में आप उनसे नाखुश हैं, है ना? जी, आपका शुभ नाम? लाल बाबू। लाल बाबू, आप अभी यहीं से हैं? हाँ, यहीं हूँ जी। अच्छा, ये क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार के वोटिंग का? आप लोग वोट डालते होंगे तो पहला चीज होना चाहिए लैंड ऑर्डर, विकास, लड़कों को रोजी रोजगार, और क्या दूसरा हम लोग कहेंगे? हम लोग तो रिटायर्ड कर्मचारी रेल का। बुजुर्ग लोग खुश हैं कि नहीं वर्तमान सरकार से? ये सरकार, हम तो भाई खुश हैं। खुश हैं? हाँ। अच्छा, हमको शिकायत नहीं है, पहले के सरकार से शिकायत है, लेकिन में नहीं है। पहले के सरकार से मतलब? यानी कि हमको ये नीतीश जी का भाजपा जो सरकार बना है, लैंड ऑर्डर ठीक है, कानून ठीक है, न तो 6 हम लोग भाग जाते थे शहर से, बाजार से, इसके पहले।
हाँ, आप अपना अपना विचार है। ये अभी कह रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं लॉर्ड। अब सबका विचार हम जानते हैं, हम खुश हैं, आप खुश हैं? एकदम खुश। अच्छा, तो कुछ बढ़िया काम बताइए जो भाजपा को आप खुश हैं जिस वजह से। अब सबसे बड़ा काम जो है सो आप नहीं देख रहे कानून व्यवस्था या कुछ। अब आगे हमको कुछ नहीं, खाली इतने जानते हैं कि भाजपा को हम वोट देते हैं, भाजपा ही है, भाजपा ही है। नौकरी में भी जाए तो भाजपा। हाँ, क्लियर बात, क्लियर बात। नीतीश को भी वोट नहीं देंगे अगर भाजपा साथ नहीं रहेगा तो। हाँ हाँ, तो भाजपा के नाम पे वोट देते हैं एनडीए किसी प्रत्याशी को। हाँ, हम दिया चिराग था उसी टाइम से, आज भी कमल पर देते हैं। और नीतीश जब अलग लड़ते हैं तो भी हम भाजपा को देते हैं। हम क्लियर कट बोलते हैं, हम किसी को डरते नहीं। मतलब भाजपा के साथ जो रहेंगे उन्हीं को वोट देंगे। हाँ हाँ, एकदम। क्या खास बात है भाजपा? अब खास हो या ना हो, बस भाजपा को देना है। हाँ, भाजपा। अच्छा, कहीं जात के नाम पर तो नहीं ना देते? नहीं, हम जात पात नहीं देखते। तो भाजपा में तो किसी को खड़ा करा दीजिए, राजपूत को देते हैं कि नहीं, अमरिंदर सिंह को। हम लोग इसके पहले जो देते थे कि नहीं, आज भी हम लोग जात पर हम वोट नहीं देते हैं, बस भाजपा के नाम पे दे दिए। जो हिंदू हित की बात करेगा हम वोट उसी को देंगे। हाँ, ये असल बात हुआ। हाँ, आपका नाम अंकल? गौरीशंकर प्रसाद। आप क्या कहिएगा, वर्तमान सरकार से खुश हैं कि पहले आरजेडी वाला सरकार सही था? वर्तमान जो सरकार इस समय है, यहाँ के जो विधायक जी हैं अमरिंदर बाबू, उनका दर्शन दुर्लभ नहीं होता है ना। फील्ड में हम लोग जब जाते हैं, शहर में रहते हैं, लेकिन नहीं पहुँचते हैं ना, उनको कुछ देखना है। खाली वो वोट के समय वोट आता है ना, तो उस समय आएंगे हाथ जोड़कर कि हमको वोट दीजिए। खाली वोट के समय में आते बस। हाँ, अच्छा। अब वोट तो देना है, उस समय जिसको वोट देना होगा दिया जाएगा। अरे हाईकोर्ट का बयान आया है कि 90 के दशक में जंगल राज था। वो तो हाईकोर्ट का है, अपने हाईकोर्ट का काम है कहना। हाईकोर्ट से कोई पूछा तब वो अपने जवाब दिया, उसको तो सरकार कहेगा। वो हाईकोर्ट का उसमें बयान है, उसमें 6 बजे के बाद छोड़ देते थे। हाईकोर्ट तो उनका ही है ना। किनका? भाजपा का। भाजपा का है हाईकोर्ट? हाँ। अरे इसे सब है भाजपा का। सब है भाजपा का। हाँ, जो कहेंगे मोदी वही करेंगे नीतीश। हाँ, बस नीतीश जी अपने ही शासन नीतीश जी है ना, आज काहे सटे हुए हैं, उन पर है मुकदमा है, उनको डराया गया है काफी। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। अरे ये बात हमको भी पता चल रहा है। हाँ, डराया गया है कि अगर हटिएगा तो जेल जाइएगा। हाँ, इसीलिए सटे हुए हैं बेचारे, बुढ़ापा में कहा जेल जाना। वर्तमान में सरकार है तो अच्छी है, सब जगह रोड यातायात के साधन, हर काम के लिए किसानों को मदद कर रहे हैं, खाद बीज के लिए मदद करते हैं, फ्री अन्न दे रहे हैं, गरीब को राहत दे रहे हैं। और लोग क्या करेंगे, सब जगह जो हैं जितने भी विकास के काम है वो अच्छा हो रहा है। दुनिया अप टू डेट है, अप टू डेट काम खोज रहा है, जिसके चलते आधुनिक युग के मुताबिक सरकार जो है अपने को स्टेटस अच्छी मेंटेनेंस कर रही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे पहले भी कुछ लोगों से बात कर रहे तो वो लोग बोले कि मतलब बेरोजगारी और महंगाई ये दो। देखिए, ये तो कोई नहीं रोक सकता है। बेरोजगारी आप पढ़िएगा, लिखिएगा, शिक्षित होइएगा तब ना। वो तो सरकार के काम नहीं, तो उनको माता पिता का काम है कि अपने बच्चों को किस तरह के रख रखाव रखेंगे, उस पर डिपेंड करता है। सरकार तो स्कूल खोल दिया है, सरकार तो बस दे रही है, साधन दे रहा है, रोड बना दिया, आप जाकर पढ़िए। पढ़ना सरकार के काम नहीं ना है।